हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सब लोगों को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय में उसकी सैलरीज कितनी होती है। एक आईएएस का, एक जेई का, एक एई का, उसका सैलरी कितना होता है, बेसिक कितना होता है और टोटल उसके हाथ में कितना आता है, और फिर भी यहाँ पर इतना पैसा कहाँ से आता है। ठीक है। एक आईएएस का बेसिक सैलरी, अगर कोई कोई आईएएस क्रैक करके डायरेक्ट आईएएस लगता है, उसका 56,100 के आसपास बेसिक सैलरी है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट में डीए चल रहा है वो 55,000 के आसपास, सॉरी 55% उसका डीए चल रहा है। तो दोनों को अगर मैं मर्ज करूं तो यहाँ पर 96,950 के आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने एक लमसम में 1 लाख के आसपास यहाँ पर लगा है। तो एक जो असिस्टेंट इंजीनियर होता है, जो किसी भी, चाहे पीडब्ल्यू का है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट का, उसका भी बेसिक सेम होता है 56,100। चाहे कोई आईएएस लगे, चाहे कोई एई लगे। ठीक है। 1 साल के बाद उसके आईएएस का सैलरी यहाँ पे एक प्रमोशन के साथ उसका सैलरी यहाँ पे 6600 के आस 66,000 का जो बेसिक है उसके आसपास वो चला जाता होगा। ठीक है। एनीवे, एक मगर को आईएएस को अगर 1 लाख बेसिक प्लस डीए मेन होता है, उसके बाद उसके ऊपर जो उसको अगर कुछ इंसेंटिव जितने मिलते हैं फ्रेंड्स, तो अगर उसको 40, 50, 60 हजार अगर इंसेंटिव में मान में 2 लाख भी पकड़ लिया, ठीक है, तो 2 लाख अगर उसकी सैलरी हो रही है, ठीक है, और उसके बाद आपको पता कि इनकम टैक्स कितना कटता है। जितना जितना ज्यादा सैलरी होती है फ्रेंड्स, उतना उसमें इनकम टैक्स कटता है। तो इतना पैसा एक नॉर्मल सैलरी होती है, तो बाकी पैसा कहाँ से आता है? कहीं से ना कहीं से फ्रेंड्स करप्शन जरूर होता है। ठीक है। क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं भी खुद एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से रिटायर्ड अभी बीआरएस लेके आऊँ, तो मेरी जो सैलरी, लास्ट सैलरी ड्रॉन थी मेरी यहाँ पर 191 के आसपास की सैलरी थी। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जेई की बेसिक सैलरी होती है वो 35,400 का बेसिक होती है, और 55% ये, तो 55,000 के आसपास उसकी सैलरी होती है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट तो फिर भी कुछ मिलता है, बाकी राजस्थान, यूपी इधर की तरफ और कुछ नहीं मिलता फ्रेंड्स। ठीक है। और एचआरए, अगर कोई बाहर आ रहा है उसको एचआरए मिलता है, 5,000 एचआरए पकड़। ठीक है। तो यहाँ पे इतना पैसा अगर कोई किसी के पास उसके अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा पैसा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वो करप्शन कर रहा है। इस करप्शन को रोकने के लिए, क्योंकि बाकी लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, ठीक है, इसकी वजह से लोग बोलने, उसको लगता है ये बड़ा साहब है, ये साहब है। कोई साहब नहीं है फ्रेंड्स, हम पब्लिक के लिए बने तो पब्लिक के लिए ही बने। ठीक है। तो अगर मैं आपको, तो सैलरी को अगर आपके सामने कोई कंफ्यूजन है, तो ये मैंने आपका एक आपके सामने रखा है यहाँ पे। ठीक है। तो हाँ, लेकिन जो थोड़ा पावर, अगर कोई रियली में अपना पावर का यूज कर रहा है, तो उस पावर को यूज करके वो काफी कुछ उस परवरिश को कर सकता है। अगर कोई डीएम भी, अगर वो रियली में अगर उस चीज का यूज करे ना, तो एक, अगर डीएम अच्छा होगा तो भाई पूरा डिस्ट्रिक्ट अच्छा होगा, अगर घर में अच्छा होगा तो सब